हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपके सामने स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द अथर्व एजुकेशन हब पे। हम लोगों ने डाइस का पिछले लेक्चर में डाइस नंबर पार्ट 1 सीखा था, जिसमें डाइस के ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएगा। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग डाइस के सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में आया हुआ है। एंड तक बने रहिएगा, ज़्यादा नहीं, आपका मैं आधा घंटा समय लूँगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने 15 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट पार्ट फर्स्ट में हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पासे के निम्नलिखित दो अलग अलग आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा, रेड के सामने क्या होगा। तो कभी भी इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो पहले आप देखो कि कॉमन क्या है। कभी भी डाइस वाला क्वेश्चन आप देखो, पता लगाओ कॉमन क्या है। तो आप कहोगे सर पीला और सफ़ेद कॉमन है। तो कभी भी किसी भी डाइस में दो बंदे कॉमन हो तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो आप देखो कि पीला और सफ़ेद अगर कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया लाल और यहाँ बच गया काला। इसका मतलब यह हो गया कि लाल के सामने क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। फिर से लाल के सामने क्या होगा, काला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखो, पूछा है कि त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा। तो फिर वही काम हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देखो कि भाई इसमें जो कॉमन है ये बराबर वाला कॉमन है। तो मैंने सिखाया था कि जब भी कोई एक बंदा कॉमन हो तो हम लोग क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। यहाँ से इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे और यहाँ से इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। लिखो, तो सबसे पहले बराबर चलेंगे, ट्रायंगल चलेंगे और गोला चलेंगे। ये ऐसे क्लॉकवाइज चला है। जैसे यहाँ चलो, बराबर, स्क्वायर और हैज, बराबर, स्क्वायर और हैज हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए त्रिभुज के सामने क्या होगा। तो आप देखो कि त्रिभुज के सामने क्या होगा, चतुर्भुज हो जाएगा, चौकोर वाला बंदा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखना, 3 डाइस है। तो चाहे 3 डाइस हो चाहे 4 डाइस हो, आप देख करके आंसर दे सकते हो। और ध्यान देना, कभी भी जो पड़ोसी होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं, मतलब विपरीत नहीं होते हैं। जैसे पूछा है कि तीनों पासे के सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो कभी भी 3 डाइस 4 डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ऑप्शन का सपोर्ट लेना है। तो आप देखो कि एक ही डाइस के 3 अलग अलग फेसेस दिए हुए हैं। पूछा है तीनों डाइस के आपके अपोजिट क्या होगा। तो आप देखो कि 4 के पड़ोसी 2 और 3 है। तो ऑप्शन में 2 और 3 जहाँ जहाँ है वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बंदे पड़ोस में हो सकते हैं तो विपरीत में तो कोई और अंक होगा ना। तो इसका मतलब 4 के सामने 2 और 3 वाले ऑप्शन गए। ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर डी गया। अब देखो कि 4 के बगल में यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है कि 4 के सामने आपका 1 भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कॉमन सेंस की बात है भाई, देखो ये नंबर सेम है तो इसके नीचे जो नंबर रहा होगा वही नंबर तो बार बार सेम आएगा ना। इसके पीछे ये वाला पोर्शन है तो कहीं भी ये चलेगा तो पीछे पीछे इनको लेके चलेगा। तो भाई कॉमन दोनों सेम है। तो हम देखेंगे भाई तीनों में 4 4 4 कॉमन है, तो इसके नीचे भी कोई तीनों अंक 1 होना चाहिए। तो देखो तीनों में 1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ये रेलवे के ग्रेजुएट लेवल NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। मैं आपके सामने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। डाइस के क्वेश्चन कभी जिंदगी में आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो ऊपर चारों कॉमन है तो 4 के सामने हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, आपसे पूछा है कि सी वाले के नीचे, सी के तल पर मुख्य पर संख्या क्या होगा। इसका मतलब ये देखो कि ऊपर 4 है सी में, तो 4 के नीचे क्या होगा, मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा। इसके लैंग्वेज को समझना है कि सी के तल के मुख पर कौन सा अंक होगा। तो ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा, पूछा है।
ठीक है। तो इसको बनाने का नियम समझो, हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, किसी भी दो डाइस को ले लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा। तो अभी आपने सीखा कि जो पड़ोस के लोग होते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं। तो हम देखेंगे भाई 4 का पड़ोसी कौन है, 5 और 3। तो इसका मतलब ऑप्शन में तो दिया नहीं है 5 और 3, सही बात है। हम देखेंगे कि भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी भी दो पासे में कोई भी दो अंक कॉमन होता है तो जो बच जाता है एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। हम डाइस नंबर बी और डाइस नंबर सी को देखते हैं। डाइस नंबर बी और सी में देखो, यहाँ से 5 3 कॉमन है, यहाँ से 5 3 कॉमन है। किसी भी दो डाइस में दो बंदे कॉमन हो तो ऑटोमेटिकली तीसरा बंदा एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो आप देखो यहाँ से 5 3, यहाँ से 5 3, तो 6 और 4 बच गया। तो 6 के सामने क्या हो जाएगा, 4। पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, एमपी पीसीएस का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में 3 3 4 4 डाइस वाला आता है, जिसको थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सॉल्व किया जाता है। किसी भी दो डाइस को एक साथ लोगे और दो डाइस वाला नियम जो मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था उस लेक्चर का यूज करोगे, आ जाएगा। तो मैंने वही आपको बताया कि कभी भी कोई भी दो अंक कॉमन हो, जैसे 5 और 3 कॉमन है, तो जो संख्या बच गया वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स 6 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पूछा है कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। हम लोग इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो बंदे पड़ोस में होते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं। हम 3 के सामने हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे भाई 3 के पड़ोसी है कौन। तो देखो भाई 3 के पड़ोसी 2 और 4 है, तो ऑप्शन में 2 और 4 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के पड़ोसी हट गए। अब देखो यहाँ से 3 का पड़ोसी 1 और 5 है, तो ऑप्शन से 1 और 5 भी चला गया। तो अब देखो 1 गायब, 4 गायब, 5 गायब, तो बच गया, तो वही हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो आप बनाने के बहुत कई तरीके होते हैं, आप और भी तरीका लगा सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं कि दो तीन, एक के सामने 4, हाँ ठीक है, ऑप्शन से ही बन जाएगा कि भाई 3 का पड़ोसी 1 है, ये नहीं होगा। 3 का पड़ोसी 4 है, ये नहीं होगा। 3 का पड़ोसी 5 है, 3 नहीं होगा। सीधे कॉमन सेंस की बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये यूपीएससी के सीसैट के एग्जाम में आया हुआ था, आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, आपके सामने पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। आपसे पूछा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। अब इसका उत्तर देने के लिए आपको लॉजिकली सोचना होगा कि भाई यहाँ पर ए है तो ए नहीं होगा, यहाँ पर बी है तो बी भी नहीं होगा, इसी या तो सी होगा या तो डी होगा, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। हम देखेंगे भाई यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस हम लोग को ये लगाना होगा कि भाई ध्यान देखना, ये दो बंदे कॉमन हैं, तो कॉमन का मतलब है कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, बी के सामने क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट उस तरफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और तो इसके जगह पर जब बी के अपोजिट सी होगा तो सी भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई एक बंदा कॉमन हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे के वो अपोजिट हो जाते हैं। सी के अपोजिट क्या होगा, बी के सामने सी हो जाएगा, ये बच गया डी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से लेके चले, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सीधी सी बात क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिकली आपको ये सोचना है कि भाई यहाँ से ए, यहाँ से ए कॉमन है, इसके सामने सी होगा, मतलब इसके उस तरफ सी होगा, तो ऑब्वियस की बात है ए गायब, बी गायब, सी गायब, तो हमें ऑप्शन से लेके चलना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसीलिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हट के आपको सोचना होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं।
पूछा है कि बताइए ए के अपोजिट क्या होगा। आपके सामने पूछा है इस क्वेश्चन में 22 में कि भाई ए के सामने क्या होगा। ठीक, तो हम किसी भी दो डाइस को देखेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ए के सामने पूछा है तो हम ए के पड़ोसी को देखते हैं। ए का पड़ोसी यहाँ के है और यहाँ के है, तो हम के को लेके चलते हैं। इसमें के कॉमन है, इसमें के कॉमन है, तो मैंने आपको सिखाया था जो कॉमन होता है उसको क्लॉकवाइज लेके चलो, तो क्लॉकवाइज लेके चलोगे के बी ए, तो लिखो के बी ए, हमने क्लॉकवाइज लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ से के से क्लॉकवाइज चलेंगे तो के एम एच, तो यहाँ से हो जाएगा के एम एच। तो इस कहानी में आपसे पूछा है कि बताइए ए के अपोजिट कौन सा अक्षर होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा भाई, एच हो जाएगा। तो ए के सामने क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। एक बार फिर से, कभी भी दो डाइस तीन डाइस आए, अच्छा ध्यान देखना, ए का पड़ोसी के है, का पड़ोसी बी है, तो बी तो कभी होगा नहीं। अब हमने बस ये देखा कि भाई ए का पड़ोसी यहाँ के है, हम देखें के कॉमन कहाँ है, यहाँ से के कॉमन, यहाँ से के कॉमन है, के को लेके क्लॉकवाइज चला, के बी ए के एम एच, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एच हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। पूछा है कि लाल के अपोजिट क्या होगा, लाल रंग के अपोजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे लाल रंग है कहाँ, लाल रंग यहाँ पर है। हम देखेंगे लाल का पड़ोसी क्या है, काला या हरा, तो देखो यही है ना, हम काला को पकड़ते, देखो यहाँ भी काला है, यहाँ भी काला है, बस पड़ोसी को ध्यान से देखो। अब क्लॉकवाइज चलो तो ध्यान देखना, काला पीला सफ़ेद, काला लाल हरा, तो काला के बाद पीला आया, तो यहाँ काला के बाद कौन आ गया, लाल। इसका मतलब लाल और काला एक दूसरे के क्या होंगे, सामने हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाल के सामने क्या हो जाएगा, अच्छा क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, काला पीला, ध्यान देखना, काला पीला, काला पीला और सफ़ेद, क्लॉकवाइज हमने लेके चला। यहाँ चलो काला लाल हरा, तो यहाँ काला के नीचे काला लिख दो, यहाँ लिख दो लाल और यहाँ लिख दो हरा, तो इसका मतलब पीला और लाल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए लाल के सामने क्या होगा, तो लाल के सामने हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो फिर से हमने ये देखा कि इस दोनों डाइस में आपका कॉमन क्या है, काला कॉमन है, काला कॉमन है। काला से क्लॉकवाइज चले, काला पीला, यहाँ चलोगे काला लाल, तो पीला के सामने क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ चलते हैं। 24 दिया है कि ए और बी की जगह पर क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर 5 हो तो आप ऑप्शन से बना सकते हो, ऑप्शन से आपको दिमाग लगाना होगा। इस दोनों डाइस में देखो कि 5 के सामने क्या होगा, कौन किसके किसके सामने हो जाएगा, हम लोग आंसर दे देंगे। अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे कौन किसके सामने है। ठीक है, तो इस पूरे स्टोरी में देखो 3 कॉमन है, तो देखो 3 2 1 क्लॉकवाइज लेके चलो, 3 2 1, यहाँ से 3 6 5, 3 6 5। ठीक, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि कौन किसके विपरीत है। तो ध्यान से देखना कि भाई 2 के सामने 6, 1 के सामने 5, तो 3 के सामने क्या हो जाएगा, जो संख्या नहीं दिखता वो हमारा आंसर हो जाता है 4। ठीक, जो संख्या कॉमन होता है उसके सामने इनविजिबल हो जाता है। तो आप देखो कि अगर इधर 5 होगा तो उस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए और बी की जगह हमारा 1 नहीं होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी तीनों गया। क्यों, क्योंकि भाई 5 के अपोजिट में 1 है, तो 5 का अपोजिट इधर है, इधर 1 है, तो इसका मतलब ए और बी की जगह 1 1 1 नहीं होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये यूपीएससी के सी सेट का क्वेश्चन है किसी साल का। ठीक है, तो थोड़ा सा आपसे लॉजिक लगवाता है, एक्स्ट्रा सोचवाता है। तो आपके सामने ये नंबर दिए हुए, नंबर को देख करके सबसे पहले पता लगाओगे कौन किसके विपरीत है, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि भाई 5 इधर है तो 1 इधर होगा, तो ए और बी की जगह 1 तो होगा नहीं। ठीक, जबकि तीनों ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 25 वाला क्वेश्चन। अब हम लोग सीख रहे हैं 4-4 डाइस वाले, ठीक है। 4-4 डाइस वाले दिया हुआ है कि एक पासे को 4 बार घुमाया गया तो पूछा गया कि बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो हम आपको ऑप्शन से भी इसमें बना के आप दिखा सकते हो, कभी भी चाहे 3 डाइस दे चाहे 4 डाइस दे। आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी किसी संख्या का पड़ोसी उसका अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो ऑप्शन से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 का पड़ोसी 3 है तो 3 ऑप्शन से गया। अब देखो यहाँ से 2 का पड़ोसी 4 और 2 का पड़ोसी 6 है। इसका मतलब ऑप्शन से आप कह सकते हो कि भाई ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 4 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, 100% है कि 2 के पड़ोसी 3 है तो 3 आंसर नहीं होगा। 2 का पड़ोसी 4 है तो 2 के सामने 4 नहीं हो सकता है। 2 का पड़ोसी 6 है तो 2 के उस पार 6 नहीं हो सकता है। तो 2 आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए गया। तो 2 के सामने क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। किसी भी 2 डाइस को देख करके भी आप बना सकते हो। जैसे आप देखो इधर 2 और 4 कॉमन है तो 3 के सामने क्या हो जाएगा? 6। अब देखो 3 और 4 कॉमन है, देखो इधर 3 4 कॉमन है। तो मैंने पढ़ाया था कभी भी 2 अंक कॉमन हो तो जो बच जाते हैं एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया तो 5 के सामने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कभी भी 4 डाइस वाला क्वेश्चन आए ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में ध्यान देना, 4 डाइस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत इजी होता है। थोड़ा सा आपको एनालिटिकली सोचना पड़ता है। जैसे हमने सोचा कि हम तो ऑप्शन से देख लिए, हमें पता है, आपको भी पता है कि भाई जो आपके पड़ोस में बैठा है वो तो आपके सामने होगा नहीं, जो पड़ोस में तो पड़ोस में ही रहेगा। तो हमने देखा कि भाई 2 का पड़ोसी 3 है, सामने नहीं बैठेगा। 2 का पड़ोसी 4 और 6 है, 4 और 6 भी नहीं बैठेगा। तो बस हो गया ऑप्शन नंबर 5। आइए इसमें हम लोग देखते हैं। पूछा है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हम 3 के पड़ोसियों को देख लो कि भाई 3 का पड़ोसी 2 6 5 1, 2 6 5 1 गया, 6 गया, 5 गया, 1 गया। तो आप कहोगे सर क्या होगा? 4 हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, एकदम इजी होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। जैसे इसमें देखो 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है तो 1 के सामने क्या हो जाएगा? जो चूँकि 3 के विपरीत पूछा है तो आपको बस वही करना है कि भैया 3 के जो पड़ोसी होंगे वो उत्तर नहीं होंगे। तो 3 के पड़ोसी यहाँ 5 हैं, 1 है, 1 5 गया। 3 का पड़ोसी 6 है, 6 भी गया। तो सीधी सी बात है, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी लेक्चर, आखिरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि डाइस के 2 लेक्चर थे। डाइस के फर्स्ट लेक्चर हमने आपको बता दिया है, ये सेकेंड लेक्चर था, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके सामने पूछा है डी के अपोजिट क्या होगा। तो डी के अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट पता लगाने के लिए आपको बस ये काम करना है, पता लगाना है कि आपको पड़ोसी को बस ध्यान दो, डी के पड़ोसी कौन कौन है। तो देखते हैं भाई, यहाँ से डी के पड़ोसी बी और सी हो गए तो बी और सी का सेवा समाप्त हो गया, बी और सी तो नहीं होंगे। फिर देखो यहाँ से डी का पड़ोसी ई भी है तो इसका मतलब डी का पड़ोसी, अच्छे बताओ कोई डी के सामने क्या डी हो सकता है? आप अपने सामने तो होगे नहीं, आप जहाँ हो तो वहीं रहोगे। तो ऑप्शन से डी के सामने डी नहीं होगा, डी के सामने बी नहीं होगा, डी के सामने सी नहीं होगा। तो कॉमन सेंस की बात है, कौन होगा? तो आप कह सकते हो, देख के बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। मतलब डी के सामने क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 4 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट होना चाहिए और बहुत इजी होता है, देख करके ये आंसर हो जाता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो बंदा पड़ोस में होता है वो विपरीत नहीं होता है। तो हमने क्या किया, डी के पड़ोस में बी और सी है तो बी और सी पहले ही सेवा समाप्त हो गया। और हमेशा खुद का बंदा अपने अपोजिट नहीं होगा तो डी के अपोजिट डी नहीं होगा। तो 100% हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। ये था हमारा डाइस का लेक्चर नंबर 2।
आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को तुम ध्यान से देख लेने हैं। उसके शुरुआत में हमने लेक्चर नंबर 1 में 4 से 5 कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को एक बार देख करके कॉपी पर नोट्स कर लेना है। और हमने आपको बैक टू बैक 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाया, सॉल्व करवाया है। इस 2500-2700 क्वेश्चन का आंसर आप एक बार माइंड सेट कर लो कि आपके सामने इसका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कीजिएगा। हम लोग मिल लेते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।